तो गाइस आज के इस वीडियो में हम एक मोटिवेशनल पैराग्राफ को रीड करेंगे जिसका टाइटल है क्रिएट योर फ्यूचर। क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। योर यानी कि अपना, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, कि अपने भविष्य का निर्माण करें, अपना भविष्य बनाएं या फिर अपना भविष्य खुद बनाएं। ठीक है, इसमें आपको एक एक वर्ड के हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसके अलावा वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस पैराग्राफ में, ये सभी के सभी आपको 32 वर्ड्स मिलेगा इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ, जिससे कि आप सही सही वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सके और बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप बिगिनर से या फिर एडवांस लेवल पे है, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। योर फ्यूचर, योर का मतलब है आपका या फिर तुम्हारा, फ्यूचर यानी कि भविष्य। आपका भविष्य इज नॉट नहीं है समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़। ठीक है, तो आपका जो भविष्य है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है दैट, जो यहाँ पे दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब हम दैट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जो जस्ट हैपन्स। ठीक है, ये एक छोटा सा फ्रेज, इसका मतलब होता है कि जो अपने आप घटित हो जाए। ठीक है, कि भविष्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप घटित हो जाए। इट इज अ समथिंग, यह एक ऐसी चीज़ है। इट इज मतलब कि यह है, समथिंग यानी कि ऐसी चीज़, ये वो चीज़ है या फिर ये ऐसी चीज़ है। यू क्रिएट, कि जो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो आप बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, यू क्रिएट मतलब कि जो आप बनाते हैं, यानी कि आप अपना जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो आप खुद बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? विद योर थॉट्स, यानी कि अपने थॉट से, अपने विचारों से। थॉट का मतलब होता है विचारों। ठीक है, विद का मतलब यहाँ पे से, योर यानी कि अपने। ठीक है, जिसे आप बनाते हैं अपने विचारों से और एक्शन से। एक्शन का हिंदी में मतलब होता है कार्य, एस लगा है तो कार्य हो जाएगा एक्शंस। और कार्यों से एंड चॉइसेस, चॉइसेस का मतलब होता है फैसलों। ठीक है, तो भविष्य वो चीज़ है जो बनाते हैं आप। ठीक है, जिसे बनाते हैं अपने विचारों से, कार्यों से और फैसलों से। एवरी स्मॉल स्टेप, एवरी मतलब कि हर एक, स्मॉल मतलब छोटे, स्टेप का मतलब होता है कदम, कि हर एक छोटा कदम। यू मतलब आपको, टेक, टेक का मतलब होता है उठाना। ठीक है, कि आप उठाते हैं। टुडे यानी कि आज। ठीक है, टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है उठाना। ठीक है, कदम उठाना। तो हर एक छोटा कदम जो आज आप उठाते हैं, शेप्स, वो आप आकार देता है। ठीक है, देखिए शेप का मतलब आकार होता है। शेप जो वर्ड है इसका यूज हम नाउन के रूप में करते हैं और वर्ब के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज वर्ब के रूप में लगा हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं शेप्स है मतलब कि आकार देता है, हो जाएगा इसका मतलब। तो ये जो है आकार देता है। ठीक है, जो भी आप कदम उठाते हैं आज, हर एक छोटा कदम वो आकार देता है। यू यानी कि आपका, टुमारो यानी कि आने वाले कल का। ठीक है, वही आपके आने वाले, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाले कल को क्या करता है, आकार देता है हर एक छोटा कदम जो भी आज आप उठाते हैं। ठीक है, सेट क्लियर गोल। ठीक है, सेट का मतलब होता है कि सेट करिए, बनाइए, गोल बनाइए। क्लियर यानी कि स्पष्ट, गोल्स मतलब होता है लक्ष्य, कि स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। बिलीव इन योर सेल्फ, और बिलीव करिए। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। ठीक है, और विश्वास करिए अपने आप पर। इन योर सेल्फ का मतलब है अपने आप पर। ठीक है, अपने आप पर भरोसा करें। एंड और वर्क हार्ड, और कड़ी मेहनत करें। ठीक है, यहाँ पे कड़ी आपको कर लेना है। ठीक है, कल हो गया है। हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। ठीक है, और कड़ी मेहनत कीजिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे का मतलब है रहे, पॉजिटिव, पॉजिटिव का हिंदी मतलब होता है सकारात्मक। ठीक है, मतलब कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, नकारात्मक नहीं रहना है, आपको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। लेकिन ये संभव नहीं है कि हमेशा कोई इंसान पॉजिटिव रह सके, क्योंकि हर किसी की लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप स्टे पॉजिटिव रहे। ठीक है, मतलब कि आप सकारात्मक रहें। लर्न, सीखे। ठीक है, लर्न का मतलब है सीखना। सीखिए फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी कि अपनी गलतियों से। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों से आप सीखें।
एंड और नेवर गिव अप, और कभी हार न माने। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है हार मानना, ठीक है। तो कभी हार न माने। द फ्यूचर बिलोंग्स, बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, ठीक है। तो जो ये फ्यूचर है, जो भविष्य, ये संबंध रखता है टू दोज यानी कि उन लोगों से, ठीक है। भविष्य उन्हीं का होता है या फिर उन्हीं लोगों से संबंध रखता है जो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है। हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे हु जो आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का मतलब होता है जो प्रिपेयर तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फॉर मतलब के लिए, ईट यानी कि इसे, ईट किसके लिए है, भविष्य के लिए, कि भविष्य का जो है तैयार करते हैं अपना भविष्य, टुडे यानी कि आज, ठीक है। आज के लिए इसे तैयार करते हैं, जो आज उसके लिए, ठीक है, मतलब अपने भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। प्रिपेयर मतलब कि तैयारी करते हैं। सो तो टेक का मतलब होता है कंट्रोल, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल करना है, ठीक है, नियंत्रण रखना है। तो भविष्य उन्हीं का होता है जो आज उसके लिए क्या करते हैं, भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। आज से ही आपको क्या करना है, अपने भविष्य के लिए तैयारी करना शुरू कर देना है। तो टेक कंट्रोल, और क्या करना है, इसलिए नियंत्रण रखें, अपने आप पर आपको क्या करना है, नियंत्रण रखना है। एंड स्टार्ट, और शुरू करना है क्या, बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो आपको बिल्ड उसका आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। तो आपको बनाना शुरू कर देना है द लाइफ यानी कि उस जीवन को, ठीक है। और उस जीवन को आपको बनाना शुरू कर देना है, बनाना शुरू करें। यू जिसकी आप, यू यानी कि आप, ड्रीम ऑफ जिसका आपने सपना देखा है, ठीक है। ड्रीम ऑफ का मतलब है यहाँ पे सपना देखा है, जो भी आपने सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए, उस जीवन को बनाने के लिए, ठीक है, उस जीवन को बनाना आज से ही आपको क्या कर देना है, शुरू कर देना है, ठीक है। तो उस जीवन को आप बनाना शुरू करें जिसका आपने सपना देखा था। यानी कि जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आज से ही अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको बिल्ड करना शुरू कर देना है, ठीक है। मतलब जीवन को बनाना शुरू कर देना है। बिल्डिंग द लाइफ यानी कि अपने जीवन को, स्टार्ट बिल्डिंग द लाइफ का मतलब है कि अपने जीवन को बनाना शुरू करें आज से, ठीक है। आगे है सक्सेस, यानी कि जो सफलता है ये डज नॉट कम, ये नहीं आती है या फिर नहीं मिलती है, ठीक है। ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात या फिर एक रात में, ठीक है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ठीक है। इट रिक्वायर्स, इससे आवश्यकता होती है, ठीक है। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता होना, इस लगा है यानी कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इट रिक्वायर्स मतलब कि इसके लिए आवश्यकता होती है या फिर इससे आवश्यकता होती है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस मतलब कि धैर्य की, एंड डेडिकेशन मतलब समर्पण की, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं आप तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, यानी कि उस काम को आपको लगातार करते रहना है। सराउंड का मतलब होता है घेरे रहना, योर सेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है। खुद को घेरे रखिए विद पीपल, लोगों के साथ, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों के साथ, आप ऐसे लोगों के बीच में रखें अपने आप को, जो आपको इंस्पायर करे, यानी कि जो आपको प्रेरित करे, ठीक है। जो आपको प्रेषित नहीं, यहाँ पे देखिए प्रेरित होगा, जो आपको प्रेरित करे, ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना है। और जो आपका सपोर्ट करे, ठीक है। एंड सपोर्ट यू, सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना, समर्थन करना। तो जो आपका समर्थन करे, जो आपका साथ दे, ऐसे लोगों के साथ में आपको रहना है। ऐसे लोगों के साथ खुद को घेरे रखिए, ठीक है। कीप लर्निंग, और आप सीखते रहे न्यू स्किल्स यानी कि नई चीज़ें, और आप नई चीज़ें सीखते रहे। इम्प्रूविंग योर माइंडसेट, और अपने माइंडसेट को क्या करें, सुधार करें, ठीक है। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना, माइंडसेट मतलब मानसिकता, ठीक है। अपने माइंडसेट को सुधार करें। एंड पुशिंग योर लिमिट्स, और अपने सीमाओं को क्या करें, पुश करें मतलब आगे बढ़ाएं, लेकिन जिस भी लिमिट्स में आप अभी हैं उस लिमिट को आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। अपनी सीमाओं को क्या करें, आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। इवन वेन का मतलब है कि जब भी थिंग्स यानी कि चीज़ें, ठीक
ठीक है। जब भी चीज़ें गेट टफ यानी कि कठिन लगे, ठीक है, गेट टफ का मतलब होता है कि कठिन लगे। रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, याद दिलाए योर सेल्फ यानी कि खुद को। तो खुद को आप क्या करें, याद दिलाएं कि वाई यू स्टार्टेड, कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, आपने शुरू क्यों किया था। क्योंकि जो भी आप सीख रहे हो वो चीज़ अगर आपको कठिन लगने लगे तो आपको अपने आप को याद दिलाना है, रिमाइंड करना है कि हमने ये जो चीज़ है ये शुरू क्यों किया था, इसका रीज़न क्या है। और कोई भी चीज़ यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका जो वाई है क्लियर होना चाहिए कि आप उस चीज़ को क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जब भी आपको लगे कि चीज़ें कठिन लग रही है तो आपको यही याद रखना है, याद दिलाना है खुद को कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट क्यों की थी, मैंने ये शुरू क्यों की थी, ठीक है। योर जर्नी, आपकी जो यात्रा है, मे बी, वो शायद हो सकती है, ठीक है। मे बी का मतलब है शायद हो सकती है, डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन। आपकी यात्रा शायद कठिन हो सकती है बट लेकिन इट विल बी, ये होगा क्या, वर्थ यानी कि लायक, इट यानी कि इसके, यह इसके लायक होगी। रिमाइंड मतलब कि याद रखे कि यू आर, आप हैं, द राइटर यानी कि लेखक, आप लेखक है, ऑफ योर ओन मतलब अपने खुद की स्टोरी यानी कि कहानी का, ठीक है। ऑफ योर ओन का मतलब है कि अपनी खुद की कहानी का आप क्या हैं, लेखक हैं, ठीक है। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। सो इसलिए राइट और फ्यूचर, ठीक है, राइट मतलब कि लिखे, फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो ऐसा भविष्य लिखिए दैट, जिस पर मेक्स यानी कि मेक का मतलब होता है बनाना, तो आप बनाते हैं, जो आप बना, मेक्स यू जो आपको बनाते हैं, प्राउड यानी कि गर्व, ठीक है। मतलब इसका है कि जिस पर आपको गर्व हो, ठीक है, कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने आप पर आपको गर्व होना चाहिए। आप ऐसा खुद की कहानी लिखिए और अपना ऐसा भविष्य लिखिए जिससे कि आपको अपने आप पर क्या हो, गर्व हो, दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर। ऐसा ना हो कि दूसरा कोई ये सोचे आपकी, आपको कोई दूसरा कोई आपको प्रशंसा करे, आपको आप पर प्राउड फील करे। आपको ऐसा काम करना है कि खुद से आपको अपने आप पर क्या हो, गर्व महसूस हो, प्राउड महसूस हो, प्राउड फील हो कि मैंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, मुझे अपने आप पर गर्व है। तो ऐसा आप अपना फ्यूचर लिखिए, ठीक है, राइट और फ्यूचर। तो आशा करती हूँ कि आज का जो पैराग्राफ है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए वर्ड्स भी आप सीखे होंगे, ठीक है। तो देखिए, अब देखते हैं इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड थे इन सभी वर्ड्स की रिवीजन कर लेते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। यहाँ पे देखिए मैंने बेसिक और एडवांस जितने भी वर्ड्स है, बेसिक, कॉमन, एडवांस, वो सभी वर्ड्स लिए हैं ताकि जो बिगिनर्स है उनको भी इससे सीखने को मिले, ठीक है। मतलब कि बिगिनर्स लोग को क्या होता है, वर्ड्स को सही सही वो पढ़ नहीं पाते, इसको प्रोनाउंस करना नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक वर्ड भी ले लिए हैं ताकि जो बिगिनर्स है उनको सही सही प्रोनाउंस करना आ सके। जब तक आप सही सही वर्ड को पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आप बोलना कैसे सीखेंगे, ठीक है। इसलिए वर्ड्स को सही सही प्रोनाउंस करना आना चाहिए। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या फिर निर्माण करना। थॉट्स का मतलब होता है विचारों हो जाएगा, एस लगा है तो विचारों हो जाएगा और केवल थॉट रहता तो हो जाता विचार, ठीक है। एक्शंस यानी क्रियाएं, कार्य भी हो जाएगा। एक्शन का मतलब कार्य भी होता है, एक्शन तो कार्य हो जाएगा। चॉइसेस, ठीक है, चॉइसेस मतलब होता है विकल्प या फिर चुनाव। स्टेप मतलब कदम। शेप यानी कि आकार देना या फिर ढालना। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। नेक्स्ट वर्ड है बिलीव मतलब विश्वास करना। हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत। पॉजिटिव सकारात्मक। मिस्टेक गलती। गिव अप यानी हार मान लेना। बिलोंग मतलब संबंधित होना। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रीम मतलब सपना। सक्सेस यानी सफलता। ओवरनाइट रातों रात। पेशेंस धैर्य। डेडिकेशन समर्पण कर लेना है आपको, समर्पण। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता। सराउंड मतलब घेरना या फिर आसपास रखना। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना।
नेक्स्ट वर्ड है सपोर्ट यानी समर्थन करना। लर्न मीन्स सीखना, सीखना नहीं होगा, सीखना। स्किल यानी कि कौशल। माइंड सेट मतलब सोच या फिर मानसिकता। पुश लिमिट्स का मतलब होता है अपनी सीमाएं लांघना, ठीक है। जर्नी मतलब यात्रा। डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन हो जाएगा, कठिन। वर्थ का मतलब होता है मूल्यवान, सार्थक या फिर लायक। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। कि मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ शो करा रही हूँ, आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप पीडीएफ बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे वीडियोज को देखने के बाद बिना हिंदी मीनिंग देखे आपको एक सेंटेंस को लेना है। जैसे कि ये पहला वाला सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इस सेंटेंस को आपको बिना हिंदी मीनिंग देखे खुद से इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है, इसके मतलब को समझने की कोशिश करनी है कि इसका कहने का सेंस क्या है, मतलब क्या है। तो इससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी और बहुत जल्दी आप सीखेंगे इंग्लिश, ठीक है। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट। तो एक एक करके सारी चीज़ों को एक बार में नोट आपको नहीं करना है, एक एक सेंटेंस को नोट करके और इसको समझने की कोशिश करनी है। जहाँ कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको फिर से मेरे वीडियोज को देखना है और इसके एक एक वर्ड को क्या करना है, जितने भी वर्ड्स मैंने बताया वो सारे के सारे वर्ड्स इसी जो है पैराग्राफ से रिलेटेड है, इसी पैराग्राफ से लिए गए हैं। तो सभी वर्ड्स को आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। जिस भी वर्ड्स की मीनिंग आपको समझ में नहीं आती है तो आपको देखना है, फिर इसको इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करना है। इस तरह से यदि आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप लगभग 1 महीने में इंग्लिश सीख जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।